दोस्तों आज मैं आपको क्लास 8 की मश्क नंबर 6.6 करवा रही हूँ। देखिए मश्क नंबर 6.6 में हमारे पास सवाल है, आयशा ने 6 किलोग्राम आलू 300 रुपये में ख़रीदे। टमाटरों की कीमत फ़ी किलोग्राम के हिसाब से मालूम करें। अगर टमाटरों की कीमत आलूओं की कीमत का 3 गुना है तो देखिए हमें इसे इक्वेशन बना के फिर हल करना है। 6 किलोग्राम आलू 300 रुपये में ख़रीदे, ठीक है। तो अब हम इसकी इक्वेशन बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि फ़र्ज़ किया कि हमारे पास जो आलू हैं वो x हैं और टमाटर जो है वो y हैं। हम इस तरह से कर लेते हैं। अच्छा, अब देखें, आपने आलू फ़र्ज़ किए 6 और टमाटर फ़र्ज़ किया y। 6 किलोग्राम आलू की कीमत 300 रुपये है, तो 6 किलोग्राम आलू यानी 6x = 300 हो गए। 6 किलोग्राम आलूओं की कीमत हो गई 300 रुपये, ये एक हमारी बन गई। अच्छा, अब टमाटर का क्या कहा है इन्होंने, देखो टमाटरों की कीमत फ़ी किलोग्राम के हिसाब से मालूम करनी है और टमाटरों की कीमत आलूओं की कीमत का 3 गुना है, ठीक है। तो 3 गुना किसका है हमारे पास, देखो ये तो हो गए टमाटर की कीमत हमें मालूम नहीं है, ये आलूओं की कीमत का 3 गुना है। आलूओं की कीमत हमने x, ये आलू हो गए 3 गुना कीमत होगी, ठीक है। अब हमें इसे हल कर रही हूँ। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 ली, इसमें हमने x को बाहर निकाला और 6 हमने नीचे लिखा। ये 6 अपॉन में आ गया क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है। 6 से हमने 300 को काटा, 6 पंजे 30, 0 का 0, तो x की कीमत तो हमारे पास 50 आ गई। तो ये तो हमारे पास आलूओं की कीमत आ गई। आलूओं की कीमत 50 रुपये। अच्छा, क्योंकि टमाटर हमारे पास देखो 3 गुना है x के, तो y = y क्या है आपके पास, टमाटर है 3 ज़रब और x क्या है आपके पास 50 आया है। तो आप 50 को जब 30 से ज़रब देंगे तो 50 को 3 से ज़रब दिया तो 150 हो गया और ये हो गई आपकी टमाटरों की कीमत। तो इस तरह से हमारी ये इक्वेशन 1, वो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, एक्सरसाइज नंबर 6.6 का। अब देखें हमारे पास जो दूसरा सवाल है उसमें ये हमसे कह रहे हैं, तलहा ने 100 रुपये फ़ी बल्ले के हिसाब से कुछ बल्ले, अब हमें ये नहीं बता रहे कितने बल्ले ख़रीदे, ठीक है, और 50 रुपये फ़ी गेंद के हिसाब से कुछ गेंदें ख़रीदी। बताइए उसने कितनी गेंदें ख़रीदी। अगर उसने 8 चीज़ों के लिए 600 रुपये खर्च किए, टोटल उसने जो खर्च किए देखें वो 600 रुपये खर्च किए और 100 रुपये के उसने बल्ले लिए हैं। तो हम पहले फ़र्ज़ कर लेते हैं। देखें दूसरे वाले में क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लिखा फ़र्ज़ किया बल्ला जो है वो हमारे पास x हो गया, ठीक है। हमने बल्ले को फ़र्ज़ किया x और गेंद को हमने फ़र्ज़ किया y। अब देखें दोनों को मिला के हमने कितनी चीज़ें ख़रीदी हैं, हमने 8 चीज़ें ख़रीदी हैं, ठीक है। अच्छा, 100 रुपये के हमने बल्ले ख़रीदे हैं और 50 रुपये की हमने गेंद ख़रीदी है। एक गेंद हमने 50 रुपये की, एक बल्ला हमने 100 रुपये का ख़रीदा है और टोटल हमने जो है ख़र्च किए हैं वो 600 रुपये खर्च किए हैं। तो हमारी इस तरह से ये हमज़ाद मसावातें बन गई, ठीक है। अब आप वही काम करेंगे, आप पहली वाली इक्वेशन ले लें, x = अच्छा पहले मैं लिख लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए। x + y = 8, आपने लिखा x = 8 - y, तो x की कीमत 8 - y आ गई। अब आप क्योंकि इक्वेशन 1 बनाई है आपने, तो आप इक्वेशन 2 लेंगे। आपने लिखा 100x + 50y = 600। आपने 100 लिखा क्योंकि x बाहर निकाला है, x की जगह आपने लिखा 8 - y + 50y = 600। अब आप क्या करेंगे, इससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 8 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 100 से ज़रब दिया तो 800 हो गया, -100y हो गया
और ये प्लस का 50y तो है आपके पास, और इज इक्वल टू 600। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो वाई वाई दोनों हैं तो इनको हल कर लेंगे हम। हमने देखे यहाँ पे 800 ऐसे ही लिख लिया, और वाई है और ये प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 50 का वाई इज इक्वल टू 600। ठीक है। अब आपको यहाँ वाई लिखना है तो 800 इधर चला जाएगा, माइनस का 50y यहाँ रहा 600, और ये प्लस का 800 है तो माइनस का हो जाएगा 800। माइनस का 50y इज इक्वल टू माइनस का 200 बचा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। अच्छा, अब ये y इज इक्वल टू माइनस का 200 अपॉन माइनस का 50। देखो माइनस से माइनस कट गया, 5 से हमने 0 से 0 कट गया, 5 से काटा, 5 चौक 20 आ गया, y इज इक्वल टू 4 आ गया। अब ये जो y4 आया है ये क्या आया है? 4 गेंदे, 4 गेंदे, इसी तरह 4 बल्ले खरीदे, तो 8 आइटम हो गए और 600 रुपए के भी हो गए। ठीक है। तो 4 गेंदे हमारे पास कितने, 100 रुपए की थी तो 400 रुपए हो गए, और 4 बल्ले हमारे पास 50 रुपए के थे, 50 रुपए से आपने 4 बल्ले किए तो 200 रुपए हो गए, तो 400 जमा 200 600 रुपए खर्च हुए। तो देखिए ये इस तरह से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा ठीक जवाब आया है या नहीं आया है। अब देखिए हमारे पास तीसरे सवाल में ये कह रहे हैं एक मुस्ततील की मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। अगर 30 रुपये फी मीटर के हिसाब से मैदान के गिर्द बाड़ लगाने का खर्चा 9000 रुपये है, तो मैदान के अतराफ़ की पैमाइश मालूम करें। तो देखिए ये जो खर्चा आया है ना 9000 रुपये, ये जो बाड़ लगाई है 30 रुपये फी मीटर के हिसाब से, तो ये पूरे मुस्ततील पे बाड़ लगी है। ठीक है। ये जैसे एक मुस्ततील है, ठीक है, तो ये जो बाड़ लगाने का खर्चा 9000 रुपये आया ना, ये पूरे मुस्ततील पे लगा है। ठीक है खर्चा। तो हमारे पास लंबाई हमें बताना है कि 2 है, डबल है, और यहाँ पे जो है हमारे पास 1 है, सिंगल है। अब हम इसे क्या करेंगे, फर्स्ट किया हमारे पास जो है चौड़ाई जो है वो x है, यानी 1 है, और लंबाई हमारे पास जो है वो डबल हो गई तो 2x हो गई, x हो गई। अच्छा, अब क्या करना है हमें, देखो पहले अहाता मालूम करना है। ये जो अहाता है ये अहाता हम मालूम करेंगे, तो हमारे पास अहाता मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास खर्चा आ रहा है ना 9000 रुपये, और कितने रुपए मीटर फी सेकंड से आ रहा है, 300 रुपये से आ रहा है, नहीं 30 रुपये फी मीटर से आ रहा है। तो 30 रुपये फी मीटर से आ रहा है तो आपने ये 0 को 0 काटा, और 3 से 3 तिया 9 और 300, तो ये जो 300 आया है ना, ये 300 मीटर, ये इसका अहाता आ गया है, पूरा इसका जो अहाता है ना वो आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अहाता मालूम करेंगे असल में। तो हमने यहाँ पे अहाता मालूम करने का फार्मूला हमारे पास है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, अहाता मालूम करने का। ठीक है, मुस्ततील का। तो आपके पास लेंथ क्या दी जा रही है, लेंथ आपके पास 2x दी जा रही है, लेंथ माने लंबाई, और ब्रेथ माने चौड़ाई, चौड़ाई आपको x दी जा रही है। आपने यहाँ पे इन दोनों को प्लस किया तो ये 3x हो गया, 2 3 6 6x आ गया। तो आपके पास जो है अहाता क्या आ गया, अहाता कितना था आपके पास, अहाता आपके पास आया था 300 मीटर। ठीक है, आपने लिखा 300 इसकी जगह। ठीक है, अब आप ये x यहाँ पे छोड़ा, 300 इधर लिखा, 6 नीचे लेकर आ गए, तो 6 पंजे 30 और 0 का 0। तो ये जो x आया है, ये x असल में क्या है आपके पास, चौड़ाई है। तो चौड़ाई हो गई आपके पास 50 मीटर, और लंबाई आपके पास क्योंकि इसकी दुगनी है तो 50 ज़रब 2 बराबर है 100 मीटर। तो ये आपकी लंबाई आ गई। तो इस तरह से हमने एक मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई मालूम कर ली। अब ये देखें हमने लंबाई और चौड़ाई मालूम कर ली ना, लेकिन हमें तो पूरी पैमाइश मालूम करनी है कि कितनी चौड़ाई कितनी लंबाई है, पूरा अहाता मालूम करना है। अब हम अहाता का फार्मूला लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, 2 लिखा आपने, लेंथ कितनी आई है आपके पास 100 आई है, और ब्रेथ कितनी यानी चौड़ाई कितनी आई है 50 आई है। आपने 2 लिखा, इन दोनों को जमा किया 150, 150 को 2 से ज़रब दिया तो आपके पास आ गया 300। ये हमारे पास इसका अहाता आ गया है। यहाँ से ये हमारा कंप्लीट हो गया।
अब हमारे पास देखो सवाल है, एक स्कूल में लड़कों की तादाद लड़कियों के मुकाबले में दुगनी है, लड़के ज़्यादा हैं लड़कियां कम हैं। अगर तलबा की कुल तादाद 450 है तो लड़कों की तादाद मालूम करें। तो देखो पहले हम लिख लेते हैं लड़कियों की तादाद, ठीक है, क्योंकि लड़कियां कम है ना, तो हम लड़कियां लिख लेते हैं कि हमारे पास लड़कियों की तादाद जो है वो x है, और क्योंकि लड़के जो है वो दुगने हैं तो आप इसको लिख लेंगे 2x, और कुल तादाद कितनी है 450 है टोटल मिला के। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 2x इज इक्वल टू 450, यानी इन तीनों को मिला के। अब आपने इसको हल किया, 3x हो गया 450 हो गया, x इज इक्वल टू 450 बटा 3, 3 से आपने काटा तो 3 एकम 3, एक इधर दिया 15 हो गया, 3 पंजे 15 0, तो 150 जो तादाद आई है, तो x क्योंकि लड़कियों के लिए हमने यूज़ किया था, तो लड़कियों की तादाद हो गई हमारे पास 150, और लड़कों की तादाद क्योंकि डबल थी दुगनी थी, तो 150 को आप ज़रब कर देंगे 2 से तो 300 आ जाएगी, और 300 और 150 का आप जमा करेंगे तो 450 भी हो जाएगा, तो टोटल भी आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये सवाल हो जाएगा। अब आप इसका 5वां सवाल देखिए, इसमें कह रहे हैं एक मजदूर की माहाना आमदनी और खर्च की निस्बत 15:14 है, तो उसकी माहाना आमदनी मालूम करें अगर उसका माहाना खर्च 2000 रुपये है। ठीक है, आमदनी और खर्च वो कर रहा है 15-14 की निस्बत से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आमदनी हो गई उसकी 15 और खर्च हो गया उसका 14, और कुल जो उसके पास बचत आ रही है वो आ रही है 2000 रुपये। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे x, क्योंकि हमें यहाँ पे अमाउंट नहीं पता, तो हम यहाँ पे इसके लिए x यूज़ करेंगे। अच्छा, क्योंकि आमदनी में से खर्च आप निकाल देंगे जब भी तो बचत आएगी ना, तो आप यहाँ पे माइनस का यूज़ करेंगे। आमदनी में से खर्च निकालेंगे जब भी तो बचत आएगी। तो अब आप 15 में से 14 गए तो x बचा आपके पास, तो x आ गया आपके पास 2000। x आपके पास जो है यहाँ पे 2000 रुपये है। तो आप क्या करेंगे, आमदनी मालूम करने के लिए, आमदनी 15x है ना, तो 15 को ज़रब करेंगे आप 2000 से, तो 2000 से आपने ज़रब किया तो 15 दूनी 30, 30,000 जो है वो आपकी आमदनी आ। अब इसी तरह खर्च आपके पास 14x है ना, तो 14 को आप ज़रब करेंगे 2000 से, तो 14 दूनी 28, तो ये आपके पास 28,000 खर्च आ गया। और आप देखें बचत आपकी 2000 आ गई, 30,000 आपकी आमदनी, 28,000 आपने खर्च किए, 30 में से 28 निकाले, 2000 रुपये बच गए। तो ये हिसाब से आपकी ये कैलकुलेशन हो गई। तो दोस्तों हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।